आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रायः यह ही सुना जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर अज्ञान नहीं रहता। एक बार जो व्यक्ति पूर्ण स्वरूपावस्थान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, फिर वह अज्ञान में प्रवृत्त नहीं होता। यहाँ यह जानने की जिज्ञासा है कि प्रायः ज्ञान के मार्ग में कई लोगों की स्थिति को उच्चतर देखा गया है एवं फिर पुनः ज्ञान मार्ग से उनका भटकाव देखा गया। तो इसमें मुख्यतः क्या कारण हो सकता है? कई बार जिनसे ज्ञान श्रवण हो रहा है उनमें भगवान जैसी श्रद्धा भावना नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? आपने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो श्रद्धा के संदर्भ में है और दूसरा ज्ञान अज्ञान के संदर्भ में है। ज्ञान के मार्ग पर उच्चतम स्थिति अलग चीज है और स्वरूपावस्थान अलग चीज है। न्यूनतम स्थिति, उच्चतम स्थिति, ये सब स्थितियां लोक व्यवहार की ही हैं। ज्ञान अज्ञान की दो ही स्थितियां हैं, या तो अज्ञान होगा या ज्ञान होगा। उसमें कोई ऊंची नीची स्थिति नहीं होती है कि अभी थोड़ा अज्ञान निवृत्त हुआ, फिर थोड़ा अज्ञान निवृत्त हुआ, फिर थोड़ा अज्ञान निवृत्त हुआ। ऐसे उसमें डिग्री नहीं होती है, उसकी केवल एक ही स्थिति है। ज्ञान हो गया मतलब हो गया। जो स्थिति की बात है वो आप प्रायः व्यवहार के संदर्भ में बोलते हैं। तो व्यवहार के संदर्भ में किसी की बहुत अच्छी स्थिति है या किसी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये संस्कारों के आधार पर होता है। व्यवहार ज्ञान में नहीं होता है, व्यवहार संस्कारों में होता है। व्यवहार गुणों में होता है। तो किसी के भीतर दैवी गुणों की श्रेष्ठता है तो उसका व्यवहार बड़ा उच्च कोटि का होगा। किसी के पास दैवी गुण उतने नहीं हैं, कुछ दैवी गुण हैं, कुछ आसुरी गुण हैं, तो उसका व्यवहार मध्यम कोटि का होगा। और किसी के पास दैवी गुणों की न्यूनता है, आसुरी गुणों की अधिकता है, तो उसका व्यवहार निकृष्ट होगा। गुणों को ही दूसरे शब्दों में संस्कार भी बोलते हैं। तो व्यवहार से असल में कोई व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी है ऐसा निश्चय नहीं किया जाता है। थोड़ा अनुमान जरूर हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान के मार्ग पर होगा निश्चित रूप से दैवी गुणों के बिना वो उस मार्ग पर बहुत आगे नहीं जाएगा। भगवान रमण महर्षि जी बोलते हैं, दैविकः जीवः विन्दति। यह जो आत्मज्ञान है यह किसी दैवी गुणों से संपन्न महापुरुष को ही प्राप्त होता है। तो अब यदि कोई ज्ञान के श्रेष्ठतम स्थिति में है
माने वो स्वरूपावस्थान हो गया है, तो निश्चित रूप से बिना दैवी गुणों के उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ होगा। और दैवी गुण होंगे तो उसका व्यवहार सात्विक होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा। तो उसके व्यवहारों से केवल अनुमान किया जाता है कि इनको ज्ञान है, लेकिन व्यवहार का मुख्य हेतु ज्ञान नहीं है। व्यवहार का मुख्य हेतु है संस्कार। ऐसे तो जब हम उच्चतम स्थिति की बात करते हैं तो उच्चतम स्थिति मतलब संतत्व, इसको एक और शब्द दे देते हैं, संतत्व। संतत्व जिसके भीतर है, दैवी गुण जिसके भीतर हैं, तो उसका व्यवहार पवित्र होगा, निर्मल होगा। और उसके उस निर्मल व्यवहार से ही ये अनुमान हो सकता है कि उसकी उच्चतम स्थिति है। तो हमें असल में किसी के संतत्व को देखना चाहिए, है ना। संतत्व व्यावहारिक है, सद्गुण व्यावहारिक हैं। ज्ञान तो जब हम उपदेश का श्रवण करते हैं तो उस उपदेश की सूक्ष्मता, उस तत्व विचार की सूक्ष्मता के आधार पर यदि हमारी ट्यूनिंग होती है, देखिए इसी के साथ में श्रद्धा को जोड़ लीजिए कि यदि किसी के विचारों के साथ हमारा मन चल पड़े, हमारी बुद्धि ट्यून होने लगे, तो श्रद्धा स्वतः बढ़ेगी। यदि हमारे ऊपर कोई विचार जबरदस्ती आरोपित किया जा रहा हो, जिसके साथ हम ट्यून न हो पा रहे हों, लेकिन अब चूंकि बहुत लोग सुन रहे हैं तो चलो हम भी सुन लेते हैं। अगर इस तरह से कोई आरोपण हो रहा हो तो वहाँ श्रद्धा जरा मुश्किल हो जाएगी। श्रद्धा वास्तव में आरोपित नहीं होती है, वो जब हमें कुछ प्राप्त होने लगता है तो श्रद्धा स्वतः होने लगती है। और प्राप्त होने लगा है उसके गवाह हम स्वयं ही होते हैं। जब हमारे भीतर के पर्दे खुलने लगते हैं, जब अध्यात्म संबंधी विषयों के आवरण भंग होने लगते हैं, तो ये तो सामान्य मानवीय स्वभाव है कि यदि किसी को किसी से कुछ प्राप्त हो रहा होगा तो वो उसके प्रति कृतज्ञ होगा। वह कृतज्ञता ही श्रद्धा के रूप में अभिव्यक्त होती है। श्रद्धा माने होता है सत्य बुद्धि। ये जो कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं। तो ये सत्य बुद्धि का साक्षी कौन है? वो तो मैं ही हूँ ना। हमें ही वो पता लगने लगता है कि इनके वचन में सत्यता है, इनके वचन में प्रामाणिकता है। तो जब हमें किसी का वचन अपील करने लगे, वह हमें प्रामाणिक लगने लगे और हमारे जीवन के संशय टूटने लगे, तो श्रद्धा किसी के द्वारा फिर करवाई नहीं जाएगी, श्रद्धा स्वतः होती जाएगी। ये एक स्वतः घटने वाली घटना है। और कोई बहुत ज्ञानी हो लोक दृष्टि में, लेकिन अगर हमारी बुद्धि वहाँ न रमण कर पा रही हो तो उससे फिर श्रद्धा तो मुश्किल हो जाती है।
है ना। भगवान का अर्थ होता है प्रकाशक, जो प्रकाशन करता है। सूर्य देवता को हम सूर्य भगवान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तमस का निवारण करते हैं, भौतिक तमस का निवारण करते हैं, है ना। अग्नि भी देवता हैं क्योंकि प्रकाशक हैं। देवता का अर्थ भी होता है द्योतनात् इति, जिसमें प्रकाशन सामर्थ्य है। तो इसी तरह से भगवान, तो किसी के प्रति भगवत भाव तो आ ही जाएगा जब उनके वाणी के जरिए अज्ञान का निवारण हो रहा हो, भीतर प्रकाश हो रहा हो, तो तभी वो भाव बनेगा। एक एक संबंध होता है कई बार जो परंपरा से चलता है। परंपरा से चलता है मतलब हमारे पिताजी ने भी उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा था, तो हमें भी रखना चाहिए। हमारे परिजनों ने रखा तो हमें भी रखना चाहिए, है ना। या हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो संस्था के अन्य लोग भाव रख रहे हैं तो हमें भी रखना चाहिए। ये जो श्रद्धा भाव है ये परंपरा से प्राप्त है, ये संगठनात्मक है। परिवार भी एक संगठन है। तो एक श्रद्धा संगठनात्मक होती है, दूसरों को देख करके होती है। और एक श्रद्धा होती है जब हमारे हृदय में ही किसी की उपस्थिति में प्रकाश होने लगे, तो फिर वो निजी श्रद्धा होती है। उसका फिर कोई परिवार, कोई संगठन से कोई बहुत वास्ता नहीं होता है। ऐसे तो अज्ञान यदि निवृत्त हो गया है तो स्वरूपावस्थान हो गया, और स्वरूपावस्थान जिसका हो गया है वह पुनः भटकाव में नहीं आएगा। भटकाव भी व्यावहारिक है। यदि तो किसी को ज्ञान हो गया और फिर से अज्ञान हो जाने की संभावना हो कदाचित, तब तो फिर हम भी क्यों चलें इस मार्ग पर। गुरु को, शास्त्र को ये तो वादा करना पड़ेगा ना कि यदि एक बार अज्ञान का निवारण हो जाएगा तो फिर पुनः कभी भी अज्ञान नहीं होगा। यदि ज्ञान शाश्वत ना हो, ज्ञान हो जाने के बाद भी अज्ञानी होने की संभावना यदि बने तो फिर उसको मोक्ष नहीं कहा जाएगा। वो फिर कर्म ही होगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करे कोई और उससे उसको श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन क्षीणे पुण्य, जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य मतलब सत्कर्म, तो सत्कर्म का क्षय भी हो सकता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का क्षय भी हो सकता है और पुनः वह दुष्कर्म की ओर जा सकता है, ये संभावना है। इसी तरह से ज्ञान हो जाने के बाद भी यदि पुनः अज्ञान में जाने की संभावना हो तो फिर इस मार्ग में चलने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए गुरु को ये वादा करना पड़ेगा कि बेटा जिस दिन तुम्हें स्वरूपावस्थान प्राप्त हो जाएगा वह शाश्वत होगा, अखंड होगा। तभी कोई साधक इस मार्ग पर
चले। तो इसलिए वहां से पुनः पतन की कोई संभावना नहीं है। अरे एक बार जो अंतःकरण बाधित हो गया हो, वो अंतःकरण पुनः कैसे जग सकता है? अंतःकरण को हम श्रेष्ठतम स्थिति में ले गए हों, अंतःकरण में बहुत बहुत पवित्र संस्कारों को हमने डाला हो सकता है किसी समय वह अंतःकरण मलिन संस्कारों से युक्त भी हो जाए। तो अंतःकरण को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाना या निकृष्ट स्थिति में चले जाना, वहां तो उत्थान और पतन की संभावनाएं हैं। लेकिन अंतःकरण के बाधित हो जाने पर फिर पुनः उसको सत्य रूप में आने की कोई संभावना नहीं है। बाधित हो जाना मतलब ये असत है ऐसा ज्ञान हो जाना। आपने यदि उपदेश सारम का श्रवण किया हो तो वहां लय और विनाश दो स्थितियों का वर्णन आता है। तो लयगतम पुनर्भवति, अगर वो लीन किया गया है, समाधिस्थ किया गया है, तो पुनः जागृत में आ सकता है। इसी तरह अगर वो शुभ संस्कारों से युक्त हुआ है तो हो सकता है कि संगति गलत हो जाने से वह अशुभ संस्कारों से युक्त भी हो जाए। तो जब वह शुभ संस्कारों से युक्त है तब हम कह सकते हैं कि उसकी बड़ी उच्चतम स्थिति है, और जब अशुभ संस्कार हो गए तो लगेगा कि अब तो पतन हो गया। तो ये पतन और उत्थान अंतःकरण की ही अलग अलग स्थितियां हैं। स्वरूपावस्थान अंतःकरण का नहीं होता है। स्वरूपावस्थान तब होता है जब अंतःकरण नष्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है। और एक बार बाधित हो गया अंतःकरण फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे है। ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।